हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष बाली। विजन कॉम्पिटिटिव एकेडमी में आपका स्वागत है। आज वापस से मैं आपके लिए एक और सेशन लेके आया हूं। लास्ट सेशन में हमने जो देखा था, मैंने एक जो वीडियो आपके लिए लेके आया था जिसमें हमने देखा था डाइस, जिसमें हमने डाइस के कंसेप्ट देखे थे, जिसमें मैंने बताया था कि डाइस हमारे पास में कितने तरीके की होती है। और मैंने आपको बताया था कि डाइस सेक्टर में हमारे पास में दो तरह के टाइप्स हैं। एक हमारे पास में ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट जो पूछे जाते हैं हमसे क्वेश्चंस, और एक हमारे पास में कॉर्नर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट जो हमने एक सेशन देखा था, जो हमारी वीडियो थी, उसके अंदर मैंने आपको ऑपोजिट वाले क्वेश्चंस बताए थे और डाइस के कंसेप्ट बताए थे कि हमारे पास दो तरह की डाइस होती हैं। एक हमारे पास में स्टैंडर्ड डाइस होती है और एक हमारे पास में नॉन स्टैंडर्ड डाइस होती है। आज का जो हमारा है, आज मैं वापस से डाइस को ही कंटिन्यू कर रहा हूं। जो उसका सेकंड टाइप हमारा बच गया था, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और आज ये हमारा टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा यहां पर। तो लास्ट क्लास में हमने ऑपोजिट का देख लिया था। आज जो हम देखने वाले हैं, एडजेसेंट साइड्स आप बोल सकते हैं उस टाइप को, या आप बोल सकते हैं पैटर्न बेस, या उसको आप बोल सकते हैं कॉर्नर बेस। ठीक है, ये अलग अलग नामों से आपको मिलेगा अलग अलग बुक्स में। ठीक है, जो हमारा हो गया कॉर्नर बेस, एडजेसेंट बेस, या हमारा आपका कॉर्नर बेस। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहां से अपनी वीडियो और आगे हम देखते हैं सेशन में कि कैसे कैसे हमारे पास में इस टाइप से क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइप 2 जो है हमारा कॉर्नर बेस एडजेसेंट बेस है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे जो पैटर्न बेस भी इसको कहा जाता है। आप देखेंगे यहां पर कुछ आपको इस तरह से एक पैटर्न दिखेगा एक्चुअली। अब आप कहेंगे कि सर ये पैटर्न एक्चुअली है क्या, क्योंकि आपको पता है डाइस के अंदर जो हमारी टोटल साइड्स होती हैं, टोटल सरफेस या फेसेस होते हैं, वो हमारे पास में कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे हमने जो लूडो में डाइस यूज करते हैं, उसमें आप देखेंगे लास्ट जो सेशन में मैंने आपको बताया था, उसमें हमारे पास में मैक्सिमम नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 या 6। तो आप इधर देखेंगे तो ऐसे ही आपको यहां पर जो फेसेस दिख रहे हैं, मतलब आपको स्क्वायर्स जो दिख रहे हैं, यहां पर कितने स्क्वायर्स दिख रहे हैं? यहां पर आपको 6 स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको यहां पर। अब 6 स्क्वायर्स, ये पैटर्न एक्चुअली है क्या? हमारे पास में एक डाइस जो होती है, जब हम उसे खोल देते हैं तो वो अलग अलग पैटर्न्स पे खुल सकती है। जैसे कि एक डाइस को अगर मैं खोलूं तो वो मुझे कुछ इस तरह से दिख सकती है, और बहुत सारे पैटर्न्स है। अगर आप देखेंगे, कुछ इस तरह से हमें डाइस दिख सकती है, कुछ इस तरह से हमें वो डाइस दिख सकती है। तो आते हैं सबसे बेसिक एक पैटर्न पे, और ये नहीं है कि इसमें 5-6 जो पैटर्न्स है मैं आपको जो दिखाऊंगा उतने ही पैटर्न्स है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अनलिमिटेड पैटर्न्स है, बहुत सारे पैटर्न्स है। डाइस को बहुत सारे तरीकों से खोला जा सकता है। एक आपको लास्ट सेशन में जो मैंने आपको एक पैटर्न बताया था, जिसपे हमने ऑपोजिट के जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, वो कुछ पैटर्न हमारा, मैंने जो आपको बताया था, वो कुछ पैटर्न हमारा इस तरीके का था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी 3 साइड्स का, 3 हम क्या रखते हैं? बॉक्स ऊपर रखते हैं, और 3 हम बॉक्स कहां रखते हैं? नीचे रखते हैं। ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है। डाइस कभी भी इस तरह से खुल नहीं सकती। अगर आप इसको बंद करने जाएंगे तो वो एक क्यूब या क्यूबाइड का फॉर्म नहीं लेगी एक्चुअली। ठीक है, ये हमारा एक छोटा तरीका था, शॉर्टकट था कि हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है, पर जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं, ये हमारे जो है, ये हमारे क्या है? ये स्टैंडर्ड पैटर्न्स हैं एक्चुअली। अगर आप यहां पर देखेंगे, अब देखिए यहां पर स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमारे पास में हमें एक ये पैटर्न दे रखा है यहां पर। इस पैटर्न में हमें करना क्या है कि ऑपोजिट्स निकालने हैं एक्चुअली। ऑपोजिट्स कैसे निकालने हैं? देखिए मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास में स्टैंडर्डाइज होती है, नॉन स्टैंडर्ड होती है। स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि एक का ऑपोजिट 6 होगा, दो का 5, चार का 3 होगा। अब ये क्वेश्चन जो आ रहा है यहां पर, इसमें ये एक पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न में हमें ऑपोजिट निकालने हैं। जैसे ये वाले पैटर्न में मैंने आपको ऑपोजिट कैसे बताया था, ऊपर और नीचे वाला नंबर क्या होता है? ऑपोजिट होता है। ऐसे इधर भी ऑपोजिट और ये वाला भी ऑपोजिट होगा। जो भी नंबर्स यहां पर आएंगे इन बॉक्सेस में आएंगे। ठीक है, पर इधर ऐसा नहीं है। जैसे कि अगर मैं इसका आपको एग्जांपल दूं, टोटल हमारे पास में कितनी साइड्स होती हैं स्टूडेंट्स? 6 साइड्स होती हैं। टोटल सरफेसेस कितनी है हमारे पास में? 6 सरफेस हैं। ठीक है, अब 6 सरफेस में हमारे पास में एक साइड के क्या होती है? ऑपोजिट होती है। करेक्ट, मतलब अगर आप देखेंगे किसी भी एक डाइस को, तो इस साइड के इस साइड ये क्या है? ऑपोजिट है। अब इसमें कितनी साइड्स बच रही हैं? टोटल कितनी साइड्स हैं? 6 साइड्स हैं, जो मैंने लिखा है टॉप पे। एक साइड क्या है? ऑपोजिट है। अब बची कितनी साइड्स हैं हमारे पास में? 4 साइड बची हैं। एक ऊपर वाली हो गई, एक नीचे वाली हो गई, इधर वाली, और एक पीछे वाली। अब ये 4 साइड जो होती हैं, एक्चुअली ये इसकी भी एडजेसेंट साइड है, या इसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर साइड है। ये इसकी भी एडजेसेंट साइड है, या इसे भी हम क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर साइड है। कॉर्नर मतलब जो इसके किनारों वाली साइड्स है, जो इससे जुड़ी हुई है एक्चुअली। ऑपोजिट साइड्स कभी भी आपस में जुड़ती नहीं है। और उनमें अब एक और जो कंसेप्ट आने वाला है यहां पर, ऑपोजिट साइड्स, दो ऑपोजिट साइड्स के बीच में कितनी साइड का फर्क होता है? एक साइड का फर्क होता है। अगर आप देखें यहां पर,
कि अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड्स हैं, जो मेरे ये दो हाथ हैं, इनके बीच में कितनी साइड का फर्क आ रहा है, कितनी साइड आएंगी, एक ही साइड आ सकती है ना यहां पर, चाहे इधर से देख लें, चाहे ऊपर से देख लें, चाहे आप नीचे से, चाहे आप इधर से देख लें। तो ये दो ऑपोजिट साइड में को ऑपोजिट साइड बनाने में कितनी साइड आ रही है, यहां पर सिर्फ एक साइड आ रही है। आप किसी भी एंगल से देख लें, चाहे फ्रंट व्यू से देख लें, टॉप व्यू से देख लें, बॉटम व्यू से देख लें, या बैक व्यू से देख लें। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि 6 साइड में एक साइड के ऑपोजिट होती है, और बची हुई 4 साइड जो होती हैं, ये उसकी क्या होती है, कॉर्नर। ये इसकी भी कॉर्नर है और ये इसकी भी कॉर्नर है। और दूसरा जो कंसेप्ट यहां निकल के आता है कि दो ऑपोजिट साइड में एक साइड का फर्क होता है, मतलब एक साइड का डिस्टेंस होता है। अब यही सेम चीज हम यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और यहां पर इंप्लीमेंट करके हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे जो ऑपोजिट्स हैं वो हमारे ऑपोजिट्स क्या आएंगे यहां पर। तो अगर हम ध्यान दें यहां पर, तो आपको देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आप ये बताइए वन का ऑपोजिट क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको ये देखना है, सिर्फ इतना सिंपल सा एक तरीका है, आपको ये देखना है, एक स्क्वायर को छोड़ना या एक साइड को छोड़ना और अगली साइड पे चले जाना, उसकी ऑल्टरनेट साइड पे चले जाना। कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब मैं अगर आपसे कोई ये कहे एक का ऑपोजिट बताइए, तो आप 3 को छोड़िए और जो नंबर आएगा वो किसका ऑपोजिट होगा बच्चों, यहां पर एक का ऑपोजिट होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप देखेंगे यहां पर एक का ऑपोजिट सीधा सीधा हमें क्या मिल रहा है, 5। क्यों मिल रहा है, एक साइड छोड़ के। अगर आप देखेंगे 3 को आप टॉप पे रखिए, एक इस साइड आ जाएगा और 5 आपका इस साइड आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोई आपसे ये कहे 2 का ऑपोजिट बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना, एक साइड छोड़िए और अगली साइड पे चली जाइए, जो भी सरफेस है, जो नंबर आ रहा है वो उसका ऑपोजिट होगा। तो 2 का ऑपोजिट यहां पर हमारा क्या आने वाला है, 4 यहां पर ऑपोजिट आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहां पर हमें एक का ऑपोजिट मिल गया 5, 2 का ऑपोजिट मिल गया 4, ऐसी 3 का ऑपोजिट यहां पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 3 का ऑपोजिट यहां पर क्या होगा, 6 हमारे पास में आ जाएगा। तो यहां पर आपने देखा हमें करना क्या है, सबसे पहले, अभी क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब भी आपको एग्जाम में ऐसे पैटर्न दिखे, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको इन पैटर्न के जो नंबर्स हैं, जो भी या फिगर्स हैं, जो भी यहां पर आपको सिंबल्स दे रखे हैं, आपको उनके ऑपोजिट निकाल लेने हैं। तो यहां पर एक का ऑपोजिट हमें 5 मिला है, 2 का हमें 4 मिला है, 3 का हमें यहां पर क्या मिला है, 6 हमें यहां पर ऑपोजिट मिला है। नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं और कुछ इसमें हम देखते हैं आगे क्या आएंगे, थोड़े और हम डिफरेंट पैटर्न्स देखते हैं यहां पर। जैसे एक और पैटर्न आ रहा है आपके सामने, जैसे मैंने बताया बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं ये। तो एक और पैटर्न हमारे पास में आ रहा है, अगर हम यहां देखें, अगर आपसे कोई ये कहे बताइए 2 का ऑपोजिट क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक साइड छोड़ो अगली साइड पे चले जाओ, वो उसका क्या है, ऑपोजिट। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, सर अब कोई हमसे ये पूछे एक का ऑपोजिट क्या है, छोड़ दो उसको, अभी नहीं लेना, जो आप निकाल पा रहे हो उनको निकाल लो, जो बचेंगे वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट बन जाते हैं। ज्यादा इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं 2 का जो ऑपोजिट है यहां पर, 3 छोड़ा तो मैं किस पे आ गया, 4 पे, एक साइड एक सरफेस छोड़ो अगली साइड हमारी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। तो 2 का ऑपोजिट हमारा यहां पर क्या हो गया, 4 हो गया। अब चलते हैं 3 का ऑपोजिट, अगर कोई पूछे आपसे तो आप सीधा बता सकते हो क्या हो गया, 5 हो गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था, एक की हमें टेंशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि 1 और 6 बच गए हैं हमारे पास में, जो पेयर्स हैं टोटल 6 साइड्स हैं, तो पेयर जो हमारे पास में निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3 पेयर्स हमारे पास में निकलेंगे। अब 3 पेयर्स हमारे पास में कौन से हैं, 2 4 का एक पेयर हो गया ऑपोजिट पेयर जिसे हम बोलते हैं, फिर 3 5 का एक ऑपोजिट पेयर हो गया, और फिर 1 और 6 का हमारा ऑपोजिट पेयर हो गया। तो जो बचते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके क्या हो जाते हैं, ऑपोजिट होते हैं। अब देखिए इसको भी अगर आप फोल्ड कर दोगे तो ये एक क्यूब या क्यूबॉइड का एक फॉर्म ले लेगी, एक डाइस बन जाएगी ये आपकी। तो आइए बच्चों, आपको ये समझ में आएगा ये वाला पैटर्न। चलिए कुछ और पैटर्न देखते हैं इसके आगे। ओके, एक और पैटर्न हमारे पास में, ये वाला पैटर्न देखते हैं इसमें। तो देखिए यहां पर एक का ऑपोजिट निकाल लेते हैं, एक का ऑपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 3 का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, 5, एक साइड छोड़ के, और जो बच गया वो ऑपोजिट हो जाएगा। जैसे कि 2 का ऑपोजिट यहां पर क्या होगा, 6 इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो जैसे कि हमने प्रीवियस 2 पैटर्न्स किए थे, सेम उसी बेस पे हमने ये वाला पैटर्न भी यहां पर कर लिया है, ठीक है। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं यहां पर। ओके, एक और पैटर्न आ रहा है, ये देखते हैं इस पैटर्न को कैसे सॉल्व करें। सिंपल उसी तरीके से करेंगे, एक का ऑपोजिट एक साइड छोड़ो और बना लो, वो क्या आ रहा है हमारा 3, मतलब एक पे हूं, 2 छोड़ा तो 3 पे आ गए, वो उसका ऑपोजिट बन गया। 2 को छोड़ दो, 2 को मत लो अभी, ठीक है, 4 को ले लो, जो बचेगा वो ऑपोजिट हो जाएगा अपने आप ही। 4 का ऑपोजिट यहां पर क्या हो गया, 6 हो गया। तो 4 का ऑपोजिट यहां क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। और जो बचे क्या बचे, 2 और 5 बचे, तो 2 का ऑपोजिट यहां पर क्या हो गया आपका, 5 हो गया, करेक्ट। ओके चलिए और पैटर्न देखते हैं जरा इसमें।
ओके, ये देखिए एक थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आया है यहाँ पर हमारे पास में। अभी तक आप देख रहे थे आपको कितनी स्क्वायर्स दिख रहे थे, 6 स्क्वायर्स दिख रहे थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको पूरे 6 स्क्वायर्स ना दिखें, कुछ ट्राइंगल स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स भी आपको यहाँ पर दिख सकते हैं। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर आपको कितने यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर कितने स्क्वायर दिए गए हैं, 5 स्क्वायर दिए गए हैं। और उसके बाद में ट्राइंगल्स अगर आप देखें, 1 2 3 और 1, कितने ट्राइंगल्स हैं हमारे पास में, 4 ट्राइंगल्स अगर हम इसमें देखें, तो 4 ट्राइंगल्स में हमें करना क्या है, इन 4 ट्राइंगल्स को मिला के हमें एक स्क्वायर बनाना है। यहां पर पहले जो नंबर्स हैं उनके ऑपोजिट निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। अच्छा, एक निकालेंगे वैसे एक साइड छोड़ के ही निकालना है इसमें भी, चाहे ये क्वेश्चन आए, चाहे स्क्वायर आए, रेक्टेंगल आए, कैसा भी आए, ठीक है। चलिए, जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके तो हम ऑपोजिट निकाल लेते हैं पहले। एक का ऑपोजिट बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा, एक का ऑपोजिट अगर हम देखेंगे यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, एक का ऑपोजिट हमारा कितना हो गया, 5, एक साइड छोड़ी यहां पर। ऐसी 2 का ऑपोजिट हमारा कितना हो जाएगा बच्चों यहां पर, 4, ठीक है। अब यहां पर एक एक नंबर बच गया, वो नंबर क्या था हमारा, 3 बच गया यहां पर। तो अगर हम देखें यहां पर जो 3 बचा है, अब इस 3 का यहां पर ऑपोजिट क्या होगा, अब 3 का ऑपोजिट होगा क्या एक्चुअली, यहां पर आप देख रहे हैं अभी तो आपको चारों यहां पर क्या दिख रहे हैं, स्टार्स दिख रहे हैं। ये अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, ऊपर प्लस हो सकता है, नीचे माइनस हो सकता है, इधर मल्टीप्लाई, कुछ भी सिंबल्स आ सकते हैं आपके वहां पर, ठीक है। फिलहाल इस पैटर्न में चारों हमारे स्टार्स हैं, पर मैं इसको ये भी समझाऊंगा ये क्या है एक्चुअली। अब इन चारों ट्राइंगल से मिला के एक स्क्वायर बनेगा। अब आप सोचिए कि 4 ट्राइंगल से मिला के हम एक स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। ये देखिए यहां पर आपने एक स्क्वायर बनाया, डायगोनल आप इंटरसेक्ट कर देंगे, तो देखिए चारों यहां पर आपके क्या आ गए, ट्राइंगल्स आ गए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स को आप इस तरह से जोड़ेंगे तो वो एक स्क्वायर बना देगा, मतलब एक डाइस की या क्यूब की क्या बना देगा, एक सरफेस बना देगा, साइड बना देगा। तो 1 का 5 ऑपोजिट हो गया, 2 का 4 हो गया, और 3 का ये पैटर्न जो आपको दिखेगा इस तरह से वो ऑपोजिट होगा। अब बात आती है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इन ट्राइंगल्स के अंदर या रेक्टेंगल स्क्वायर जो भी गिवन होगा उसके अंदर कोई भी आपको एक सिंबल दे सकते हैं यहां पर। तो जैसे कि अगर आप देख रहे हैं अब यहां पर ऊपर फॉर एग्जाम्पल हमारा कौन सा सिंबल आ रहा है, स्टार आ रहा है। तो इसमें अगर हम देखें, अब आप कहेंगे कि ये वाला, मैं इस वाले स्टार की बात कर रहा हूं अभी, ये वाला स्टार हमारा कहां पर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है। ये आपको कैसे पता लगे, बड़ा सिंपल है। जो ऊपर है उसे ऊपर वाली जगह पे रखना, जो नीचे है उसे नीचे वाली जगह पे, जो भी सिंबल हो, जो लेफ्ट साइड पे वो लेफ्ट साइड वाले पे रहेगा, राइट साइड वाला राइट साइड पे रहेगा। इस वाले स्टार की बात कर रहा हूं, ये ऊपर है तो देखो मैंने यहां पर इसको मैंने ऊपर बना दिया, करेक्ट। अब इसके नीचे भी एक स्टार है, ठीक है, नीचे वाले स्टार को कहां बनाऊंगा, मैं नीचे बनाऊंगा। एक कंसेप्ट आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर 1 और 5 ऑपोजिट है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि 1 और 5 जो है वो क्या है, ऑपोजिट है। अगर 1 और 5 ऑपोजिट हैं तो उनके साथ में जो भी चीज जुड़ी हुई है वो भी बच्चों हमारी क्या होगी, ऑपोजिट होगी। मतलब ये वाला स्टार भी इस स्टार के क्या होगा, ऑपोजिट ही होगा एक्चुअली, क्योंकि 1 और 5 ऑपोजिट है, और ये वाला स्टार 5 के साथ जुड़ा है, ये वाला स्टार किसके साथ जुड़ा हुआ है, आपका 1 के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये भी हमारा क्या है, ऑपोजिट होंगे ही होंगे। तो ये वाला स्टार मैंने ऊपर बना दिया, ये वाला स्टार मैंने कहां बना दिया बच्चों, नीचे बना दिया, ठीक है। अब चलते हैं इधर, ये लेफ्ट वाला जो लेफ्ट साइड पे है उसे लेफ्ट वाले ट्राइंगल पे रखना, आपने ज्यादा कुछ नहीं सोचना है इसके अंदर। अब मैं इस वाले स्टार की बात कर रहा हूं, इसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है। ये वाला स्टार आपका लेफ्ट साइड पे है, ये मैंने यहां पर बना दिया। और ये वाला स्टार मेरा कहां पर है, राइट साइड पे है, इसको मैंने कहां बना दिया, राइट साइड में बनाना है। दैट्स इट, आपको ये करना है। जो भी आप कोई जो क्वेश्चंस आएंगे अभी मैं दिखाता हूं आपको क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो उस क्वेश्चंस के अंदर आपको कुछ इस तरीके से ये दिखेगा यहां पर। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि जब 4 ट्राइंगल्स आते हैं तो 4 ट्राइंगल से मिला के हमें क्या बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है यहां पर, ठीक है। चलिए देखते हैं और कोई पैटर्न है हमारे पास में इसमें। हाँ, एक और पैटर्न आ रहा है, देखिए अभी ट्राइंगल्स आए थे, जैसे मैंने कहा था कि इसमें स्क्वायर भी आ सकते हैं, इसमें क्या आ सकते हैं, रेक्टेंगल भी आ सकते हैं। अभी स्क्वायर्स आए थे, अब हमारे पास ट्राइंगल्स आए थे, अभी हमारे पास में क्या आ गए हैं, स्क्वायर्स आ गए हैं। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसके ऑपोजिट निकाल लेते हैं, फिर स्क्वायर को हम कैसे एक पूरे स्क्वायर, जो 4 छोटे छोटे स्क्वायर हैं उसको पूरे एक स्क्वायर में कैसे बिल्ड करेंगे वो देखते हैं। चलिए सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, एक का ऑपोजिट बच्चों यहां पर क्या आ रहा है, 5, ये आप बता सकते हैं एक साइड छोड़ के, ठीक है। 2 का ऑपोजिट बच्चों यहां पर क्या आ रहा है, 4, मतलब 3 छोड़ा तो 2 का ऑपोजिट क्या आ रहा है यहां पर, 4, करेक्ट। ऐसे ही यहां पर बचा हमारे पास में क्या, 3 बचा है। अब 3 का ऑपोजिट आप कहेंगे क्या होगा सर, तो 3 का ऑपोजिट आएगी तो एक साइड ही आएगी पूरी की पूरी, पर हमारे पास क्या है, 1 2 3 और एक 4 स्क्वायर है। इन 4 स्क्वायर को मिला के हमें करना क्या है, एक स्क्वायर बनाना है।
1 2 3 4 ऐसे स्क्वायर बनाओगे तो आपका एक पूरी की पूरी डाइस की या क्यूब की एक पूरी सरफेस या साइड बन जाएगी यहां पर। ठीक है, अब बात आती है कि जो इसमें भी हमारे पास में 4 स्टार्स हैं, कौन सा स्टार किस स्क्वायर पे आएगा वो हमें कैसे पता लगे। जैसे मैंने आपको लास्ट पैटर्न में बताया था, जो ऊपर है हम उसे ऊपर बनाएंगे, जो लेफ्ट में उसे लेफ्ट में बनाएंगे, जो राइट में उसे राइट में बनाएंगे, बॉटम वाले को नीचे मतलब बॉटम पे ही बनाएंगे। तो ये वाला अगर हम देखें, ये वाला स्टार अगर हम देखें, ये कहां है, हमारा टॉप पे है। ठीक है, ओके, अब यहां पर ये इधर देखो, इसके इधर भी है, लेफ्ट साइड पे भी कोई चीज है एक्चुअली, तो हम इस साइड नहीं बनाएंगे, हम इसको कहां बनाएंगे, इस साइड बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये टॉप पे है एक्चुअली। ठीक है, तो ये टॉप पे आ गया है यहां पर। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद में अगर हम देखें, क्या ये, जैसे मैंने बताया था 1 और 5 हमारे क्या है, ऑपोजिट हैं। ठीक है, तो 1 और 5 हमारे ऑपोजिट हैं, तो इसके साथ जो चीजें स्क्वायर जुड़े हुए हैं ये दोनों भी क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। अब आप देखिए, ये जो मैंने सर्कल किया, ये वाला स्टार यहां पर आ गया। अब इसके नीचे ये वाला स्टार की बात करें, अगर ये वाला स्टार, इस वाले स्टार की बात करें, तो ये वाला स्टार कहां आएगा हमारा, क्या इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, कहां आएगा। देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे हैं यहां पर आएगा, नहीं, यहां पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? ये रहेगा इसके ऑपोजिट ही, क्योंकि 1 और 5 ऑपोजिट है, तो ये वाला स्टार ऑपोजिट ही रहेगा। पर ये स्टार आएगा कहां पर, अगर हम देखें, ये इसके नीचे नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर बिल्कुल इसके नीचे नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो ये कैसे है, डायगोनल है एक्चुअली, तिरछा होके आ रहा है, डायगनली आ रहा है एक्चुअली। तो ये स्टार यहां नहीं आएगा, ये स्टार एक्चुअली बच्चों कहां मिलेगा आपको, कुछ इधर मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 सर्कल जो मैंने किए थे, ये 2 स्टार्स वो आ गए हमारे। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये 2 स्टार्स बचे हैं, इस वाले स्टार की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैंने सर्कल आउट किया है अभी। ये वाला स्टार हमारा लेफ्ट साइड पे है, उस साइड पे है बिल्कुल। ठीक है, तो ये वाला हमारा कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। और इसके इधर ये ऑपोजिट, क्योंकि 2 और 4 ऑपोजिट है, तो ये स्टार और ये स्टार भी हमारा ऑपोजिट ही होगा। ठीक है, पर ये स्टार इधर नहीं आएगा, मतलब इसके कैसे आएगा, डायगनली ही आएगा। जैसे ये डायगनल आया था, ऐसे ये भी इसके कहा आएगा, डायगनल आएगा। तो ये जो बचा हुआ है यहां पर हमारा ये स्टार आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि यहां पर हम जब भी ट्राइंगल्स आए, जब हमारे पास 6 है तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, जब ट्राइंगल्स आ सकते हैं, स्क्वायर्स आ सकते हैं, रेक्टेंगल्स आ सकते हैं, तो उसके बेस पे हम इसको इजीली कर सकते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि हमें इसको बनाना कैसे है। चलिए, अब चलते हैं, थोड़े क्वेश्चंस देखते हैं इसके आगे। और क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते कैसे हैं, मैं आपको थोड़ा सा वो बता देता हूं। जैसे कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि यहां पर आपको एक पैटर्न दिया गया, आपको सबसे पहले, ठीक है, एक एक्स फिगर दी गई है, एक्स पैटर्न दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि इस पैटर्न को जब आप फोल्ड कर दो, बंद कर दो, ठीक है, तो इसमें से ये 4 ऑप्शन जो दिख रहे हैं आपको, ए बी सी डी, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जब आप फोल्ड करोगे तो डाइस ऐसी दिखेगी, मतलब ये नंबर्स बिल्कुल करेक्टली ऐसे ही आपको दिखने चाहिए। मतलब फोल्ड करने पे कौन सी डाइस, जब ये फोल्ड करेंगे तो इसमें से कौन सी डाइस करेक्ट होगी हमारी, फोल्ड करने पे ऐसी हमें कौन सी डाइस दिखेगी 4 ऑप्शन में से। इसमें से देखते हैं कि कौन सी सही है। हमें करना क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आप सबसे पहले, मैंने जैसे बताया, आपको पैटर्न देखते ही यहां पर क्या करना है, ऑपोजिट्स निकाल लेने हैं। 2 का ऑपोजिट हम निकाल लेंगे, तो 2 का ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट हमारे पास में बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा सबसे पहले। तो 2 का ऑपोजिट मैं निकाल लेता हूं यहां पर 4, तो 2 का ऑपोजिट 4 हो गया। 1 का ऑपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, और 5 का ऑपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा, 3 यहां पर ऑपोजिट हो जाएगा। तो 5 का ऑपोजिट यहां पर क्या हो गया, 3 हो गया। तो 2 का ऑपोजिट 4 हो गया, 1 का 6 हो गया, और ऐसे ही 5 का क्या हो गया, 3 हो गया यहां पर। नेक्स्ट, इसके आगे अब यहां पर हमें करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि लास्ट एक सेशन में जब हमने ऑपोजिट वाला किया था, मैंने आपको क्या बताया था, जो भी ऑपोजिट नंबर्स होते हैं वो कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखते, ऑपोजिट साइड आपको कभी नहीं दिखती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वापस से एक बार रिकैप कर देता हूं, अगर 3 ऊपर है तो इसके ऑपोजिट साइड कहां होगी, इसके नीचे होगी। क्या आपको वो नंबर दिख रहा है इसके नीचे कौन सा है, तभी तो एक ऑपोजिट का हमारा क्वेश्चन बना था। अगर 6 इधर इसके ऑपोजिट दिख रहा है आपको, नहीं। 1 इधर इसके ऑपोजिट दिख रहा है, नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, ऑपोजिट जो साइड्स, ऑपोजिट जो नंबर होते हैं वो आपको कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। और हमें ये पता है कि 2 और 4 ऑपोजिट है, 1 और 6 ऑपोजिट है, 5 और 3 आपका क्या है, ऑपोजिट है। तो ये नंबर जिस भी डाइस में दिख रहे होंगे एक साथ, जो भी दिख रहा होगा वो सीधा सीधा आपकी डाइस क्या होगी, ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहां पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 2 और 4 की, ये आप देखना सी ऑप्शन, 2 एंड 4, ये रहा 2 और 4। क्या 2 और 4 आपके एक साथ हो सकते हैं, आपके नहीं हो सकते ना। क्यों? क्योंकि 2 और 4 तो ऑपोजिट है। देखिए सी ऑप्शन सीधा सीधा यहां गलत हो गया। ये देखिए बी ऑप्शन देखिए, जैसे हमें पता है 3 और 5 हमारे क्या है, ऑपोजिट है, पर
क्या 3 और 5 अगर ऑपोजिट है तो एक साथ दिखने चाहिए? नहीं दिखने चाहिए, पर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये कह रहे हैं ये ऑपोजिट यहां पर नहीं है। तो ये बी ऑप्शन भी हमारा यहां पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखें यहां पर तो 6 और 1, ए ऑप्शन देखिए, ये कह रहे हैं 6 और 1 जो है हमारा ऑपोजिट है। क्या 6 और 1 ऑपोजिट हो सकता है? ये देखिए यहां पर ये ऑपोजिट नहीं दिखा रहा, ये कह रहा है कि ये एडजेसेंट है, एक साथ है, कॉर्नर वाली साइड्स है, इसलिए इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? कॉर्नर वाली साइड्स, मतलब कॉर्नर वाला टाइप बोलते हैं, पैटर्न बेस्ड। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 6 और 1 ऑपोजिट है, पर यहां इस वाली डाइस में 6 और 1 यहां पर ऑपोजिट नहीं है। ये क्या दिखा रहे हैं यहां पर? ये एडजेसेंट साइड्स दिखा रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर हमारा ए ऑप्शन भी गलत हो गया। अब बचता है हमारे कौन सा? डी ऑप्शन बच्चों। तो डी ऑप्शन को चेक करते हैं क्या ये सही है। अब देखिए, आपको कभी भी ये चेक करना हो क्या ये सही है, तो इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं, क्योंकि होता क्या है कभी कभी ये साइड्स को खाली छोड़ दिया जाता है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके कोई हमें क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये आपको जो तीनों नंबर्स मिल रहे हैं 3, 1 और 4, 3 नंबर दिख रहे हैं आपको 3, 1, 4। अब देखिए यहां पर आपके पास में 3 पेयर्स है, ये पहला पेयर हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये नीचे वाला तीसरा। 3 पेयर है ना हमारे पास, टोटल 6 साइड है, तो 3 ऑपोजिट पेयर्स मिलेंगे। तो ये 3 नंबर जो है ना 3, 1, 4, ये तीनों नंबर्स आपको 3 अलग अलग जगह पे, तीनों अलग अलग पेयर्स पे मिलने चाहिए। क्यों मिलने चाहिए? देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल साइड हमारे पास 6 होती है, 6 साइड में एक साइड क्या होती है? ऑपोजिट होती है। ठीक है ना, जैसे कि मैं ले लूं 2 और 4 ऑपोजिट है, ये टोटल कितनी 6 साइड है, 2 ऑपोजिट है किसके? 4 के। और बची हुई 4 साइड क्या होती हैं? इसकी भी कॉर्नर है और इसकी भी, इस साइड की भी कॉर्नर है। बची हुई 4 साइड कौन सी है? 1, 6, 5, 3। ये चारों की चारों साइड 2 की भी कॉर्नर है, और ये चारों साइड किसकी कॉर्नर है? 4 की भी कॉर्नर है यहां पर। ठीक है, तो और दूसरी चीज, जब भी आप कोई डाइस देखते हो, आपको ऑप्शन में कभी भी डाइस दिखेगी, हमने लास्ट टाइप भी जो किया था, हमें मैक्सिमम कितनी साइड दिखती है? 3 ही साइड दिखती है। अगर हम देखें 3, 1 और फिर हमें क्या मिला? 4 मिला। ठीक है, अब ये तीनों नंबर जो है ना 3, 1, 4, ये तीनों अलग अलग पेयर में मिलने चाहिए। ये देखो 3 यहां मिला हमें, इस वाले पेयर पे, इस वाले पेयर पे मिला है, इस वाली लाइन पे मिला है। ठीक है, 1, ये देखो, ये इस वाले सेकेंड पेयर पे मिला है हमें, इस 3 इस पे मिल गया, 1 इस पे मिल गया, और बचा क्या है बच्चों हमारे पास? 4। ये देखो ये 4 हमें तीसरे वाले पेयर में मिला है। ये तीनों अलग अलग पेयर पे मिले हैं, इसीलिए ये डी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है यहां पर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है हम इसको यूटिलाइज करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे जो भी हमारे अलग क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, एक कि ऑपोजिट नंबर्स जो होते हैं, कभी भी जो ऑपोजिट दिख रहे हैं वो आपको कहीं दिखने नहीं चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो आपकी डाइस बचेगी उसको क्रॉस चेक करने के लिए जो भी तीनों चीजें मिली हैं, ये तीनों चीजें तीनों अलग अलग पेयर्स पे आपको मिलनी जरूरी है, क्योंकि ये तीनों जो हैं क्या हैं? कॉर्नर हैं। ये देखिए इसको बोलते हैं कॉर्नर, जो मैंने यहां पर सर्कल बनाया है एक्चुअली, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये ऑपोजिट नहीं हो सकते। और ऑपोजिट एक लाइन पे मिलते हैं, कॉर्नर अलग अलग लाइंस पे मिलते हैं, अलग अलग पेयर से मिलते हैं। तो भाइयों बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा। ओके, अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने बोला था, ब्लैंक साइड भी आपको दे सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां 2 ऐसे सरफेसेस दे रखी हैं जिसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। ठीक है, जब खाली नहीं था तो तब तो हमने बना लिया था। तो हम यहां देखते हैं, यहां पर 2 साइड जो हमारी खाली है, हम उसको कैसे सॉल्व करें, इसका ऑपोजिट निकालते हैं पहले, फिर हम उसी बेस पे आएंगे जो मैंने आपको बताया था, हमारी 3 साइड्स तीनों अलग अलग पेयर से मिलने चाहिए। देखिए ये जो डार्क सर्कल है हमारा, ठीक है, इसके ऑपोजिट क्या है? ब्लैंक। मैं ऐसे बना देता हूं इसको, ये डार्क सर्कल के ऑपोजिट आपको क्या मिल गया यहां पर? ब्लैंक। ठीक है, खाली साइड मिल गई। ओके, ये दोनों बना लिया। अच्छा, प्लस के ऑपोजिट क्या मिल गया आपको? ये ब्लैंक। प्लस के ऑपोजिट फिर हमने एक ब्लैंक बना लिया। अब देखिए यहां कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों, क्योंकि हमें ये पता नहीं होता ये वाला ब्लैंक जो है ये कौन सा है, ये वाला कौन सा ब्लैंक है, एक्चुअली हमें ये नहीं पता होता। इसमें तो फिलहाल इस क्वेश्चन में ब्लैंक आया नहीं है, पर जब आएगा तो आप, फॉर एग्जाम्पल ये वाली अगर सरफेस ब्लैंक होती तो आपको ये नहीं पता था ये वाला है या ये वाला है। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहां पर तो हमने डार्क सर्कल का ये ब्लैंक बना लिया, प्लस का हमने ये बना लिया। हाफ शेडेड, जो हमारा हाफ शेडेड आ रहा है, ठीक है, ये जो हाफ शेडेड है इसका हमारा जो ऑपोजिट है, ये जो इन्होंने एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये हम बना लेते हैं यहां पर। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले हमें इसको ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, तो आपको ये पता है जो आपको दिख रहा है, अभी ब्लैंक वालों को आप छोड़ दो सबसे पहले। ठीक है, यहां पर हमें करना क्या है, ये हाफ शेडेड और ये स्क्वायर जो है, क्योंकि ये ऑपोजिट है तो ये कहीं एक साथ दिखने नहीं चाहिए, जहां पर भी एक साथ दिखेंगे वो सीधा सीधा ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। अगर हम देखें ये हाफ शेडेड और ये स्क्वायर, ये देखिए हाफ शेडेड और स्क्वायर एक साथ दिख रहा है, ये ए ऑप्शन आपका यहां पर क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है,
चलिए, और कहीं दिख रहा है, ये देखिए डी ऑप्शन में भी दिख रहा है, ये हाफ शेडेड और ये रहा स्क्वायर, ये एक साथ नहीं दिखने चाहिए क्योंकि ये ऑपोजिट है। ए ऑप्शन भी गया, डी ऑप्शन भी गया, मुश्किल से आपको 4-5 सेकंड लगेंगे इस चीज को करने में, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारे पास में बचे बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि बी ऑप्शन सही है या सी। ऐसा देखिए होता क्या है कि ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं इसमें दो ऑप्शंस भी आपके सही हो सकते हैं, पर उसके नीचे ऑप्शंस आते हैं, एक्चुअली ऑप्शन ऐसे आएंगे, ये कैपिटल में होंगे, एक्चुअली ए कैपिटल में आ जाएगा, बी कैपिटल में, सी कैपिटल में और डी कैपिटल में, और ऐसे लिखेंगे यहां पर ए एंड बी ओनली, ठीक है। इस तरह से ऑप्शंस नीचे फर्दर ऑप्शंस आते हैं एक्चुअली। अभी देखते हैं इसमें दो भी सही हो सकते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा, शेडेड सर्कल और प्लस, ये देखिए तीनों अलग अलग लाइंस पे हमें मिल रहे हैं, तीनों अलग अलग पेयर से मिल रहे हैं। शेडेड इस वाले में मिल गया, प्लस हमें इस वाले में मिल गया, और सर्कल हमें इस वाले में मिल गया। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला गलत नहीं है यहां पर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सी पे आते हैं। अगर आप देखेंगे यही तीनों एलिमेंट्स हैं घूम के, अभी भी ये सर्कल है, हाफ शेडेड है, और फिर क्या है हमारे पास प्लस है, और ये तीनों अभी भी अलग लाइन में मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है ऐसे मिले या इधर इधर भी मिल रहे हैं, किसी भी तरह मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए सी ऑप्शन भी, जैसे मैंने बताया इन क्वेश्चन में दो से ज्यादा, एक से ज्यादा डाइस भी आपकी सही हो सकती है। अब इसका ऑप्शन क्या होगा, आप कहोगे सर हम किस पे टिक कर रहे हैं, ये ऑप्शन नहीं है एक्चुअली, इसके ऑप्शन अब नीचे आएंगे। ऑप्शन ऐसे होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसका इसका आंसर लिख देता हूं, बी एंड सी ओनली, मतलब बी और सी ही सिर्फ सही है, ए और डी जो है वो क्या है, गलत है। ऐसा भी हो सकता है कि चारों सही हो, तो वहां पर आ जाएगा ए बी सी एंड डी आर ऑल करेक्ट। इस तरह से भी आपके ऑप्शंस आ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों इसका। ओके, तो एक क्वेश्चन हमारे पास में और आया यहां पर, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना कि ए एंड बी ओनली, बी एंड सी ओनली, बी एंड डी ओनली, ए बी सी एंड डी, इस तरह से आपके ऑप्शंस आ सकते हैं, और ये कैपिटल में आएंगे ऑप्शंस। हमेशा जो आपके आ रहे हैं स्मॉल लेटर्स में आते हैं, ए बी सी डी ये आ रहे हैं। तो ये फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, डाइस के बारे में बात कर रहे हैं। ये ए डाइस है, बी डाइस है, सी डाइस है, और ये डी डाइस है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं यहां पर, अगर हम देखें इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। और इसमें अगर आप देख रहे होंगे हमारे पास टोटल कितने ब्लैंक्स आए हैं, 3 ब्लैंक्स आए हैं यहां पर, ठीक है। तो 3 ब्लैंक्स हम देख लेते हैं यहां पर। सबसे पहले ऑपोजिट निकालते हैं, इस ब्लैंक का ऑपोजिट ये ब्लैंक हो गया। ये देखिए अब यहां पर आपको ब्लैंक दिख रहा है, जो मैं कंफ्यूजन की बात कर रहा था, आप ध्यान देना यहां पर। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको वही बता देता हूं। तरीका हमारा वही है जो अभी तक हम क्वेश्चंस में कर रहे हैं, कोई नया तरीका नहीं है। अच्छा, इस ब्लैंक का ऑपोजिट ये ब्लैंक है, इस ब्लैंक का ऑपोजिट बच्चों मैंने ये ब्लैंक बना दिया यहां पर, ओके। ये दोनों बन गए, ये वाले ब्लैंक बना दिए मैंने, ठीक है। अच्छा, इस सर्कल का ऑपोजिट ये ब्लैंक है, यहां एक सर्कल बनाया मैंने, और इसका ऑपोजिट भी मैंने क्या रख दिया, ब्लैंक। तीनों ब्लैंक आ गए हमारे, ठीक है। ये सर्कल का काम भी खत्म इसका, और बचे क्या, ये हाफ शेडेड, हाफ जो शेडेड है ये आपस में ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आप ऊपर बना दो नीचे बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पर, ठीक है। ये हमारा ऑपोजिट हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ये हमारा ऑपोजिट हो गए। चलिए अब चलते हैं जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए आप ब्लैंक के बेस पे इसको नहीं काट सकते कि इस ब्लैंक का ऑपोजिट ये डॉट है, आपको क्या पता ये ब्लैंक ये है कौन सा ब्लैंक है। इस बेस पे हम ब्लैंक के बेस पे हम कभी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करते हैं। ऑप्शन एलिमिनेट कैसे किए जाते हैं, इसके बेस पे कर सकते हो आप, क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये एक अलग फिगर है, ये अलग फिगर है। ब्लैंक के बारे में हमें अभी नहीं पता कौन सा ब्लैंक कौन सा है, हाफ शेडेड, ठीक है। तो हमें दिख रहा है, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है ये। अब ये क्वेश्चन चला जाएगा किस पे, ये पेयरिंग के बेस पे चला जाएगा। बस पेयर के बेस पे ढूंढना पड़ेगा हमें। यहां पर हाफ शेडेड, ब्लैंक और ये डॉट जो आ रहा है, ठीक है। क्या ये आपको तीनों अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं? अगर अलग अलग जगह पे मिल रहे हैं तो ये जो है आपकी पहली डाइस आपकी क्या होगी, सही हो जाएगी। चेक करके देखते हैं बच्चों एक बार। ये हाफ शेड हमें यहां मिल गया, ये ले लो या ये ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो। ये ले लिया, ठीक है। डॉट इस पे मिल गया एक, इस पे दूसरा मिल गया, डॉट मिल गया, और तीसरा ब्लैंक था, ये ले लो ये ले लो, आपकी मर्जी है, कोई भी ले लो, तीनों मिल रहे हैं। ए ऑप्शन हमारा जो था वो हमारा सही हो गया। अब चलते हैं बी ऑप्शन पे, ठीक है। बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास 2 ब्लैंक आ रहे हैं और एक हाफ शेडेड आ रहा है। 2 ब्लैंक और एक हाफ शेडेड, ये देखिए 2 ब्लैंक आ गए आपके, ये ले लो ये ले लो, कोई भी ले लो, आपकी मर्जी है। बस ये कहते हैं कि क्या ये पॉसिबिलिटी है इसको फोल्ड करने में, ऐसा दिख सकती है आपकी डाइसेस। अब हम ये नहीं कह रहे कि यही ब्लैंक है, हम कह रहे हैं हाँ ये पॉसिबिलिटी है इसकी ऐसे बनने की एक्चुअली। तो 2 ब्लैंक और एक हाफ शेडेड, मैंने ये वाला ले लेता हूं, एक ब्लैंक ये ले लिया और हाफ शेडेड ये वाला ले लो, तीनों अलग लाइन में मिल गए। देखिए बच्चों बी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। चलिए सी ऑप्शन, देखो तीनों एलिमेंट ये ए वाले ही है, हाफ शेडेड, ब्लैंक और डॉट, तीनों वही सेम ही है।
ये देखो हाफ शेड ये ले लो, डॉट ये ले लो, ब्लैंक ये ले लो। ये देखो सी ऑप्शन भी बच्चों यहां पर क्या हो गया, सही हो गया। और इनफैक्ट डी ऑप्शन भी देखोगे तो बी ऑप्शन जैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाफ शेडेड और दो ब्लैंक थे, हाफ शेडेड और दो ब्लैंक ये ले लो, या दो ब्लैंक ये ले लो। ये डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो इसमें इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमारे चारों की चारों जो डाइस थी वो क्या थी, करेक्ट डाइस थी हमारे यहां पर। तो आइयो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा, ये था हमारा ऑपोजिट का कंसेप्ट। हमने लास्ट क्लास में जो किया था, हमने किया था ऑपोजिट का, और ये हमारा कॉर्नर का कंसेप्ट था, एक्चुअली कॉर्नर एडजेसेंट या पैटर्न बेस्ड। तो आइयो आपको ये समझ में आया होगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और अगली वीडियो में मैं एक और नया चैप्टर लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो वापस से मिलेंगे हम नई वीडियो में। जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू।